नमस्कार दोस्तों। आज की जो ये डिबेट है ये अंजना ओम कश्यप एंकर हैं, उन्होंने ली है, जो आज तक में एसोसिएट हैं, आज तक में काम करती हैं। 3 से 4 सांसद को बुलाया था, जिसमें से एक हमारे बीजेपी के सांसद जो उड़ीसा से है, संबित पात्रा जी, उन्होंने अपना पक्ष रखा। जैसे कि आप जानते हैं पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, विंटर पार्लियामेंट सेशन, और ये 2 दिन बचे हैं। आज जो थर्सडे गया उसका आखिरी सेकंड लास्ट डे था और आखिरी दिन है कल जो है 20 तारीख को। उसके बाद ये विंटर सेशन खत्म हो जाएगा। तो हंगामा पूरा सेशन चला और आज तो एकदम चरम पे था। बहुत बहुत ज्यादा धक्का मुक्की हो गई पार्लियामेंट में। तो आज जो अपने अपने पक्ष रखने आए थे बीजेपी के सांसद संबित पात्रा जी, इन्होंने बहुत ही अच्छे से अपने पक्ष रखा। उन्होंने मिस्टर राहुल गांधी जी, उन्होंने कैसे धक्का मुक्की की, एक सांसद को चोट लगी है, अगेन जो उड़ीसा से हैं, 70+ उनकी एज है, आईसीयू में तक जा चुके हैं, 2 सांसद अभी हॉस्पिटल में हैं। बहुत ही हंगामा बरसा आज। और उसके बाद कांग्रेस के भी एक सांसद है जो इस न्यूज डिबेट में हिस्सा लेने वाले हैं। देखते हैं, अगर आपको ये डिबेट अच्छी लगे तो लाइक कर देना दोस्तों। पात्रा जी सांसद लोकसभा के हैं और पहला प्रश्न आप ही से है। विरोध प्रदर्शन कैसे मेरा घायल वर्सेस तेरा घायल तक पहुंच गया, इस पर जवाब दीजिए। और राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि बीजेपी के सांसदों ने उनके साथ धक्का मुक्की की। तनुज पुनिया जी हैं, वो कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। आज 4 सांसद आमने सामने होंगे हल्ला बोल में, लेकिन पहले प्रश्न का जवाब आप दीजिए संबित जी। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि मुझसे बीजेपी के सांसदों ने धक्का मुक्की की। अंजना जी, आपका बहुत अभिनंदन है। बहुत अरसे के बाद मैं आपके इस शो में आया हूं, आपका बहुत अभिनंदन। और मेरे जो साथी आए हुए हैं उनका भी अभिनंदन है। तो चलिए शुरू करते हैं। अंजना जी, आज जो भी घटना हुई है और जिसका जिक्र आपने किया, रिपोर्ट भी आपने रखा है, उसका चश्मदीद मैं भी हूं। बाकी सारे हमारे सांसदगण वहां मौजूद थे, मगर मैं एक वेंटेज पॉइंट पे था, क्योंकि मैं उन सीढ़ियों पे था जिन सीढ़ियों पे ये सब कुछ हुआ। तो मैंने अपने आंखों से देखा है क्या क्या हुआ है। देखिए, हम लोग 10 बजे से, मैं आपको घटनाक्रम पूरे शुरू से बताता हूं ताकि आपको एक स्पष्टता हो। जो मकर द्वार है जहां से हम लोग प्रवेश करते हैं, उसमें सीढ़ियां बनी हुई है, आप सब टीवी में दिखाते भी हैं। देखिए, जब सब सदन सत्र में होता है और जिस समय प्रोटेस्ट चलते हैं, कांग्रेस पार्टी, आप देखिए अडानी का मामला हो, बाकी मामले हो, हर विषय पर लेकर हर दिन कभी टोपी पहनकर, कभी मास्क लगाकर, कभी बैग लटका करके, कभी टी शर्ट लगा करके, कभी स्टिकर चिपका करके, बहुत प्रकार से हर दिन प्लेकार्ड पकड़ करके प्रोटेस्ट करती है। ये एक नियम बन चुका है कि हर दिन वो सीढ़ी में प्रोटेस्ट चल रहा होगा। मगर एक नियम, तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। होता है, वो नियम होता है कि आप सदन के रास्ते का अवरोध नहीं कर सकते हैं, बंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बाकी जो सदस्य हैं, जो दूसरे दल के हैं, जो प्रोटेस्ट में शामिल नहीं है, वो अंदर कैसे घुसेंगे। तो जो वहां सीआईएसएफ पे तैनात सिक्योरिटी अधिकारी होते हैं, वो एक ह्यूमन चेन बनाते हैं, वो एक रास्ता कोडोन करते हैं कि रास्ते के जो एक साइड पे प्रोटेस्टर्स खड़े हों, जो प्रोटेस्टिंग एमपी हो, और एक साइड रास्ता खुला रहता है, उस रास्ते पर बाकी पार्टी के सदस्य अंदर जा सकते हैं। तो जब भी ये लोग बाकी इश्यूज को लेकर कांग्रेस वाले हड़ताल पे रहते हैं, प्रोटेस्ट करते रहते हैं, तो हम लोग कभी भी उनके बीच से नहीं घुसते हैं। हम ससम्मान एक दूसरे को देखकर हम एक्नॉलेज भी करते हैं, एक दूसरे को मान मर्यादा भी देते हैं, नमस्ते भी करते हैं। और मीडिया वाले भी दिखाते हैं कि हम बगल वाले कॉर्डोन से, आदरणीय राजनाथ जी हों, चाहे हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी हों, सभी मंत्रीगण भी बगल वाले रास्ते से, जो कोडोन रास्ते हैं, वहां से निकलते हैं। आज क्या हुआ, हम 10 बजे से एक कोडोन रास्ता बना हुआ है और बाकी रास्ते पर हम खड़े थे। 10 बजे से जब 10:45 तक, उस समय विपक्ष के कोई भी नेता नहीं आए थे। 11 बजे सदन चालू होता है, तो अमूमन लोग 10:40 के आसपास आते हैं। 10:45 के आसपास राहुल गांधी जी एक बहुत बड़े जत्थे के साथ, वो भी अपना होर्डिंग, पोस्टर, बैनर इत्यादि लेकर आते हैं। हमारे लोगों के हाथ में भी, सबके हाथ में प्लेकार्ड था और हम सीढ़ियों पे खड़े थे और एक कोडोन रास्ता, डेडिकेटेड रास्ता उनके लिए तैयार था। मैं देख रहा था खड़े होकर कि राहुल जी को सिक्योरिटी वालों ने कहा, सर आप यहां से आइए, आप कोडोन रास्ता में चलिए, मगर राहुल जी ने मना कर दिया। उनके हाथ में एक प्रति थी कॉन्स्टिट्यूशन की, शायद लाल रंग की जो किताब वो लेकर चलते हैं। अगर वो सच में कॉन्स्टिट्यूशन है कि अंदर में क्या है मैंने नहीं देखा है, मगर मान ले, जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता देते हैं कि संविधान की प्रति थी उनके हाथ में। वो संविधान की प्रति दिखाते हुए तुरंत आगे बढ़े बीच भीड़ में। सबसे बीच में कोन्याक बहन, जो हमारी नागालैंड की एसटी बहन है और जो सांसद है, वो थी। मैं ऊपर से देख रहा था, उसके सामने एकदम आके खड़े हो गए।
तो कुछ तो वहां पे हीट एक्सचेंज हुआ है, मतलब कुछ कहा सुनी हुई है जो हम सुन नहीं पा रहे थे क्योंकि नारेबाजी हो रही थी, तो वो तुरंत हट गई वहां से। उसके बाद एकदम फोर्स के साथ राहुल गांधी और कुछ लोग ऊपर, वो कोडोन रास्ते में नहीं गए, सिक्योरिटी के बोलने के बाद भी नहीं गए, और धक्का मारते हुए वो अंदर घुसे। इससे कई लोग गिरना शुरू हुए। कोई 1-2 लोग नहीं गिरे हैं, 6 लोग, कम से कम 5 या 6 लोग गिरे हैं। मैं भी लड़खड़ाया, मगर मैंने अपने बगल वाले, और मुझे याद है हमारे हर्ष मल्होत्रा जी जो दिल्ली के मंत्री हैं, वो मेरे आगे खड़े थे, मैंने उनके कंधे को पकड़ लिया तो मैं स्थिर हो गया। मगर मैंने देखा कि मेरे आगे पीछे भी 3 लोग गिरे हुए थे, ऊपर भी 3 लोग गिरे हुए थे। धक्का किसने मारा था? हड़बड़ा। देखिए, जब राहुल गांधी, मैं बता रहा हूं, जब आप एक भीड़ के अंदर, मतलब हम एक डेडिकेटेड रास्ता है, दूसरे रास्ते में आप एकदम छुटे हुए सांड की तरह कोई घुस जाएगा तो क्या होगा? आदमी एकदम अफरा तफरी हो जाती है ना। तो ये रूल क्यों तोड़ा गया? एक कन्वेंशन है कि आपके लिए रास्ता खुला हुआ है, आप खुले रास्ते में जाइए। आप जबरदस्ती अपने अहंकार और एंटाइटलमेंट के लिए कि मैं तो इन्हीं को अफरा तफरी मचा के इनके बीच से ही जाऊंगा, इनको टक्कर मार के जाऊंगा, ये इससे क्या सिद्ध हुआ? कितने मस्त प्लान है। लोग गिरे, 2 लोग बुरी तरह से घायल हुए। एक महिला के साथ आपने इस प्रकार, मैं कहूंगा ये आउटरेजियस बिहेवियर है। ठीक है, वो किस जात की है, किस धर्म की है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। एक महिला सदस्य है, इतनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आने की क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं थी। इतनी नजदीक सट के बात करने की महिला से आप थोड़ा डिस्टेंस रख सकते थे। और मान लीजिए महिला आगे भी आ जाती है तो भी पुरुषों का कर्तव्य है कि 2 कदम हम पीछे हट जाए। इसमें बिल्कुल चिपक करके इस प्रकार से बात करना, मुझे लगता है, जो मैं खुद अपनी आंखों से देख रहा था, एकदम अनुचित व्यवहार है राहुल ठीक है। गांधी। तनुज जी, अब आप मोर्चा संभालिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से। सवाल यह है कि 2 मुकेश राजपूत और प्रताप सारंगी, दोनों का इलाज अस्पताल में हुआ, उनकी चोटें दिख भी रही हैं, टीवी पर भी दिख रहा है। और जो आरोप है महिला, नागालैंड की महिला बीजेपी सांसद फोनान कोन्याक का, उस पर भी जवाब दीजिए, क्योंकि वो तो सीधा ये कह रहे हैं कि मतलब वो अनकंफर्टेबल हो गई, वो इतने पास आ गए थे। राहुल गांधी जी पर सीधा आरोप है इन लोगों का, जवाब दीजिए। देखिए, माननीय सांसद हमारे साथी हैं, संबित पात्रा जी ने अपने प्रकरण की पूरी बात बताई। जो उनने देखा बीजेपी वाले साइड से, आप खड़े थे उधर मकर द्वार पे, मैं अपनी तरफ से भी अपनी बात रखना चाहता हूं। हम लोग सुबेरे 10 बजे 10:15 पे हम लोग पहुंच गए थे बाबा साहब की प्रतिमा पे, प्रेरणा स्थल पे, जहां पे उनकी प्रतिमा रखी गई है। वहां से हम लोग का ये शुरू हुआ, यात्रा शुरू, विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, और वहां से सिंगल फाइल में हम लोग पुरानी पार्लियामेंट हाउस बिल्डिंग का चक्कर काटते हुए वहां से पीछे गए, पूरी पार्लियामेंट जो पुरानी बिल्डिंग है उसका चक्कर काटते हुए और मकर द्वार की तरफ एंट्री करने के लिए आए। जैसा पात्रा जी ने कहा कि वो लगभग पौने 11 बज रहे होंगे। तो अगर आपके पास वीडियोस भी होंगे उस पूरे प्रकरण के, जब हम लोग मकर द्वार को अप्रोच कर रहे थे, जब ये बता रहे हैं कि जो कॉर्डन ऑफ रास्ता किया हुआ है, और बहुत सही बात है क्योंकि 14 दिन से हम लोग लगातार वहां कर रहे हैं, ना किसी सांसद को वहां पे रोका हमने, और बहुत ही अच्छे से व्यवहारिक रूप से बातचीत करके, और सब लोग निकल जाते हैं, साइड से निकलते हैं, सब लोग अंदर चले जाते हैं। लेकिन मेरा यह कहना है कि उस कॉर्डन ऑफ रास्ते तक तो पहुंचने ही नहीं दिया गया था हम लोगों को। हम लोग जैसे ही, जो वहां पे टेप लगा होता है साइड में कि एरिया इससे आगे नहीं जाएंगे, इससे आगे केवल सांसद जाएंगे, तो उस एरिया को पार करते ही सीधे टूट पड़े भारतीय जनता पार्टी के लोग। हम लोगों को पूरी भीड़ पार करके दूसरी तरफ से, उधर से कॉर्डन किया था रास्ता, उधर से जाना था हमको, लेकिन वहीं पे रोक दिया गया। मैं खुद प्रियंका जी के पीछे था, प्रियंका जी के साथ था, और थोड़ी ही दूर पे उनसे राहुल गांधी जी भी थे। मैंने अपनी आंखों से देखा कुछ एमपी जो हैं भारतीय जनता पार्टी के भीड़ में कस्सा कस्सी में राहुल जी को कोहनी मार रहे हैं छाती पे। प्रियंका जी के सामने, मुझे नाम नहीं याद है, लेकिन वो जो मध्य प्रदेश के एमपी हैं, स्वयं कूद करके प्रियंका जी के सामने जो ये बता रहे हैं कि बहुत करीब आ गए नागालैंड के माननीय सांसद के, तो वो प्रियंका जी के सामने कर रहे थे। खड़गे जी बीच बचाव में आए, पप्पू यादव जो निर्दलीय बिहार से जीत के हैं वो बीच बचाव में आए, उनको पीछे किया, तब प्रियंका जी वहां पे सही से खड़ी हो पाई। और उसी में खड़गे जी गिरे हैं, मेरी आंखों के सामने गिरे हैं, उनके सांसदों की धक्के के कारण गिरे हैं। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू।
ये मेरी आंखों देखा वो है, सीढ़ी तो वहां से 20-25 मीटर दूर थी, वहां तक तो पहुंच ही नहीं पाए जो सीढ़ी पे कॉर्डन ऑफ करते हैं सीआईएसएफ वाले। तो ये वहां तक तो पहुंचने की बारी ही नहीं आई। और मेरे सामने कई सांसदों के साथ धक्का मुक्की हुई है। जब खड़गे जी गिरे हैं जमीन पे, वहां पार्लियामेंट से सीआईएसएफ वाले एक चेयर लेके आए हैं दूर से उनके लिए, क्योंकि उनको चोट लग गई थी, उनके लिए चेयर लेके आए, वो बैठे हैं। और जब ये देखा कि ऐसी धक्का मुक्की आप कर रहे हैं साथ में, तब हम वहां पे पार्लियामेंट के सामने ही जमीन पे बैठ गए। तो ये भी आपको समझना होगा, बताना होगा। अब बाकी जो महिला सांसद कह रही हैं, देखिए हम प्रजातंत्र के मानने वाले लोग हैं, अहिंसक लोग हैं, कभी भी कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? हमने हिंसा का वो नहीं किया है। और राहुल गांधी जी के ऊपर तो ऐसा गंभीर आरोप बिल्कुल सरासर झूठ है मेरे मानने में। लेकिन अगर उनको लगता है कि कुछ हुई है तो हम जांच के लिए भी तैयार हैं। हम कोई संसद भवन में उन्होंने माननीय चेयरमैन साहब को राज्यसभा के उन्होंने दिया है, वो जांच कर ले पूरे प्रकरण की, निकलेगा कुछ नहीं। मुद्दे की बात ये है कि 14-15 दिन से जो जी एक क्लैरिफिकेशन बस चाह रही थी आपसे कि मुद्दे की बात यह है कि जो नागालैंड की महिला बीजेपी सांसद हैं फानोन कोन्याक, क्या उनके साथ आमना सामना हुआ था राहुल जी का? क्या कोई हीटेड मतलब कुछ ऐसी स्थिति थी, आमना सामना हुआ था? मैं दूसरी तरफ था, प्रियंका गांधी जी के साथ था, उनके पीछे था। राहुल गांधी जी थोड़ा सा आगे निकल गए थे, लेकिन भीड़ इतनी मैं नहीं मानता थी, इतनी ज्यादा वहां पे हसल हो रही थी, इतनी ज्यादा धक्का मुक्की हो रही थी कि वहां पे कोई भी हो सकता है, कोई साफ क्लियर था नहीं वहां पे। ठीक है, अब दोनों के आरोप दर्शकों ने सुन लिए। दर्शकों को तय करना है किसकी बात पर वो यकीन करे। एक छोटा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आप दोनों से पूछ रही हूं, जिसके बाद सीधा जाएंगे बलविंदर कांग जी के पास। संबित जी, वो अभी भी इसी बात पर अड़े हुए हैं कि उन लोगों को उस सेफ पैसेज तक जाने ही नहीं दिया गया, बीजेपी के सांसदों ने धक्का मुक्की की। तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। तनुज जी, उनको पूरा कर लेने दीजिए। लेकिन देखिए, उनके नेता के लिए आपने अपशब्द कहा, जिस पर उन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। आप संबित जी बात पूरी कीजिए। कोई बात नहीं, आपत्ति अपने शब्द समय पे दर्ज करा लीजिए। आप तो नरेंद्र मोदी जी के लिए क्या क्या कहते हैं, मैं तो अपने समय पे दर्ज कराता हूं ना, आपत्ति बीच पे तो नहीं चिल्लाता हूं। तो सर रुक जाइए। और आज हुआ वही है। देखिए, ये जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, मैं बताता हूं क्या हुआ है। दोनों भाई साहब, मैं तनुज जी मैं पूरा कर लूं, आपका समय है, हम दोनों अच्छे से चर्चा करें, कम से कम लोग जाने। देखिए अंजना जी, दोनों भाई बहन साथ में आए, प्रियंका जी भी आई और राहुल जी भी आए, मगर दोनों के व्यवहार में फर्क रहा। प्रियंका जी वहां बैठी, उन्होंने धरना दिया, प्रदर्शन किया, हम में से किसी ने भी उनके साथ इस प्रकार का बर्ताव व्यवहार नहीं किया जो अनुचित है। मगर राहुल जी के व्यवहार को देखिए, राहुल जी किस प्रकार मतलब ये एक तरीका होता है, वो रिक्वेस्ट करके जा सकते थे अगर उनको मन था कि बीच से ही जाना है। मगर कायदा कानून जो है एक कन्वेंशन है और हमने सालों तक फॉलो किया है। आप जब से संसद चल रहा है, मतलब 3 टर्म हो गए मोदी जी का, हमेशा कुछ ना कुछ धरना प्रदर्शन चलता रहता है। कब हमने बीच से, हमारे किस एक नेता ने बीच में धक्का मार के कि मैं इसी धक्के के बीच में से जाऊंगा, किसी ने प्रयास नहीं किया। जो डेडिकेटेड कॉरिडोर है हम वहीं से जाते हैं, हर दिन आप करते हैं। मगर ये एक दिन हमने किया और उसमें आपको सहन नहीं हुआ। और हमारा खून, आपकी कौन गिरा कौन नहीं गिरा, आपको क्या लगता है प्रताप सारंगी को हमने गिरा करके उनके सर के ऊपर से खून निकाल दिया? अरे वो मतलब उनकी उम्र का लिहाज करिए। और मैं उड़ीसा से आता हूं, मैं जानता हूं प्रताप, हमको नन्ना बोलते हैं, प्रताप नन्ना बोलते हैं, उनकी उम्र 70 के ऊपर की है वो एक मतलब निर्माया व्यक्ति है। उनके वो ये सब राजनीति इत्यादि नहीं समझते हैं कि झूठ में यहां से खून निकाल लिया अपने आप। वो सीढ़ियों पे गिर पड़े और मैंने खुद देखा है। और आप पूछिए उत्तर प्रदेश के सांसदों से, फर्रुखाबाद के सांसद जो राजपूत जी हैं, वो तो थोड़ी देर के लिए अचेत से ही हो गए थे, उनको लोग उठा रहे थे। मैं देखा कि उनके दोनों हाथ पकड़ के बाकी सांसद उठा रहे हैं। ये परिस्थिति हो गई थी। और आप ये खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अगर आपको डिबेट अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ जल्दी से शेयर कर देना, बिकॉज कल का आखिरी दिन है 20 तारीख को विंटर सेशन का। बने रहिए चैनल पे, मैं रोज की लेटेस्ट न्यूज लेके आ रहा हूं। थैंक यू सो मच।